नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको भारत माता के एक महान विद्वान और सनातन धर्म के एक प्रौढ़ा भाई जी श्रीमान हनुमान पोद्दार के जीवन चरित्र के कुछ अंश सुना रहा। भाई जी हनुमान पोद्दार जी सेठ जयदयाल जी गोयनका और महामहिम स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये तीन ऐसे महान स्तंभ थे जिन्होंने हिंदू धर्म सनातन धर्म की वो सेवा की है शायद ही किसी और ने की हो। इन्होंने गोरखपुर में गीता प्रेस बनाया, उठाया और हिंदू धर्म सनातन धर्म के जो भी हमारे ग्रंथ हैं उन सबको बड़ी सस्ते दामों में लोगों को उपलब्ध कराया। ये तीनों महान हस्तियां हमारे आदर योग्य हैं। इनका त्याग बहुत ही बड़ा था। इनके बारे में जो जितना भी कहा जाए वो कम पड़ जाएगा। श्री हनुमान पोद्दार जी का जन्म श्री रघुनाथ प्रसाद जी सिंघानिया के घर सत्रह सितंबर 1892 को शिलोंग, जो कि आसाम में आजकल तो मेघालय में है, हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री भीमराज जी पोद्दार था और इनके जो पूर्वज थे वो रतनगढ़, जो कि बीकानेर जिले में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे। इनके परिवार का जो कारोबार था वो कलकत्ता और आसाम में था। इनके दादाजी का नाम श्री कनीराम जी था और वे शिलोंग में अपना व्यापार चलाते थे। इनके पिताजी अपना व्यापार कलकत्ते में चलाते थे और बहुत बचपन में ही इनकी माता श्री का देहांत हो गया था। भाई जी को उनकी दादी जी ने पाला और दादी जी ने माँ से भी बढ़कर उनको प्यार दिया। दादी जी का नाम श्री राम कौर देवी था और वो बहुत ही आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखती थी। साधुओं की बड़ी सेवा करती थी और वो उनका जीवन एक संत की तरह ही था। नाथ संप्रदाय के कई संत जैसे श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज, श्री बखननाथ जी महाराज आदि उनके यहाँ आते जाते थे और दादी जी उनकी बहुत ही सेवा करती थी। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ऐसा मानना था कि उनकी दादी जी को भगवान श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था। दादी जी को हमारे सभी रिश्तेदार बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा करते थे और
उनकी दादी के कारण ही महान संत श्री बखननाथ जी महाराज की कृपा भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार पर हुई थी। स्वामी हरिदास जी आदि महात्माओं का प्रसाद भी भाई जी को मिला था। इनकी दादी जी बहुत बुद्धिमान थी, सरल थी, उदार थी और मितव्ययी थी, स्वाभिमानता का पालन करती थी और बहुत ही विनयशील और साधु सेवा में रुचि रखने वाली औरत थी। और परमात्मा में उनका बहुत ही विश्वास था। उन दिनों की बात है जब व्यापार में काफी घाटा हो रहा था और हनुमान प्रसाद जी की बुआ की लड़की का विवाह था और विवाह का सारा भार हमारी दादी जी ने ले रखा था। पिताजी काफी चिंतित थे और किसी तरह से 5,000 रुपए की व्यवस्था हुई जिससे आराम से शादी की जा सके। लेकिन तभी एक दूर के रिश्तेदार की पत्नी ने आकर दादी जी से कहा कि हमारे को व्यापार में बहुत घाटा हो गया है और 5,000 रुपए की हमें एकदम अति आवश्यकता है। दादी जी तो दयालु थी ही। दादी जी ने उस रिश्तेदार की पत्नी को कहा अपने पति को जल्दी बुलाओ। उस रिश्तेदार ने अपने पति को बुलाया तो दादी जी ने कहा भाई ये 5,000 रुपये मैं देती हूँ, तुम अपना कर्जा उतार देना, लेकिन हमें भी इतने पैसे की जरूरत है तो मैं ये अपने गहने दे रही हूँ, इनको बेच के और उनका जो भी मिले आपको पैसा मुझे लाके दे देना। उस रिश्तेदार ने 3,800 रुपये में वो सारे गहने बेच दिए और दादी जी को लाके दे दिए। दादी जी ने 1,200 रुपये और कहीं से इंतजाम किया और जो है लड़की की शादी जो है कर दी गई। और इस घटना का पता 3-4 साल के बाद लगा जब उस रिश्तेदार ने आकर के 5,000 रुपये दिए। भाई जी पर अपनी दादी जी के जीवन का बहुत ही ज्यादा असर था और भाई जी के जो पिता थे वो बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के इंसान थे। उनसे ही भाई जी को संयम की शिक्षा मिली थी। भाई जी बताते हैं कि उनके पिताजी प्राय दुकान पर कहा करते थे कि देखो भूल से भी दूसरे का पैसा ना आ जाए, दूसरे का पैसा आ जाएगा तो वह घर को बर्बाद करके छोड़ेगा। एक दिन की घटना है कि भूल से 100 रुपये एक पुर्जे में जोड़ में अधिक लग गई और भुगतान देने वाले के यहाँ भी भूल हो गई, 100 रुपये अधिक आ गए। शाम को हिसाब मिला गया तब पता लगा कि 100 रुपये अधिक आ गए। केवल सिंह नाम का व्यक्ति था, उसने पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी बोले रुपये अधिक कैसे आ गए, तुम लाए ही क्यों? उसने बताया जानकारी में नहीं आए थे, भूल से आ गई। पिताजी बोले अभी लौटा कर आओ। उसने कहा अभी तो शाम हो गई। वह बात पूरी नहीं कह पाया था कि पिताजी बीच में बोले शाम होगी तो क्या हुआ, अभी लौट कर आओ। जब तक रुपए लौटाए नहीं जाएंगे हम रोटी नहीं खाएंगे, रुपए अपने यहाँ रहे इसलिए ब्याज भी देकर आओ। पिताजी बहुत बड़े सत्संगी थे। जगदीश्वरानंद जी भारती जो कैलाश आश्रम के महंत बहुत बड़े विद्वान तथा सदाचारी महात्मा थे। वे जब सन्यासी होकर पहले होशियारपुर पंजाब से आए तो पिताजी के पास ही ठहरे थे। इनसे मुझे बड़ी सत शिक्षा मिली। उस समय सनातन धर्म पुष्टिकरण करनी सभा थी, उसके प्रधान पिताजी ही थे।
बीकानेर के दो चार सज्जन श्री शिवनारायण जी व्यास, शिव प्रताप जी आचार्य, मदन गोपाल जी कोठारी आदि उनके कई मित्र उसमें सम्मिलित थे। इसी सभा के द्वारा गठित धार्मिक प्रवचनों के सिलसिले में पंडित दीनदयाल शर्मा व्याख्यान वाचस्पति कलकत्ते पधारा करते थे। उन्होंने बड़े ही वात्सल्य भाव से मुझे भांति भांति की संयम सदाचार तथा शास्त्र विधि के अनुसार जीवन बताने की शिक्षा प्रदान की। अब भाई जी के बचपन के कुछ बहुत ही रोचक किस्से आपको सुनाते हैं। बचपन में क्या, जब शिलोंग में रह रहे थे तो ये सन 1896 में आसाम में भयानक भूकंप आया था और उस समय भाई जी की उम्र 4 वर्ष की थी। तो कहते हैं कि मैं दादी जी के साथ शिलोंग में रहता था, मेरी बुआ भी वहीं आई हुई थी। उनके दो बच्चे थे, एक लड़की थी और एक लड़का, और वे दोनों भाई जी की ही उम्र के थे और ये सब साथ साथ खेला करते थे। तो इनके एक पड़ोसी श्री भजनलाल जी श्रीनिवास के यहाँ किसी का व्रत का उद्यापन था। उनके यहाँ हमें भोजन करने जाना था। बुआ जी के दोनों बच्चों ने जाने से इनकार कर दिया और भाई जी अकेले ही वहाँ गए। संध्या का समय था, लगभग 5 बजे होंगे। तो श्री भजनलाल निवास के गोले के पीछे रसोई में जाकर भोजन किया। रसोई से निकलकर गोले में घुस ही रहा था कि धरती बड़े जोर से कांप उठी। तो भाई जी चिल्लाए और उनके आसपास पत्थरों की वर्षा होने लगी। सारा मकान मिनटों में ही जो है नष्ट हो गया और भाई जी दब गए। और बड़े आश्चर्य की बात थी कि भाई जी के चारों ओर पत्थर ही पत्थर थे, पर उनके ऊपर एक तख्ता आ गया और उसके ऊपर पत्थरों का पहाड़। जैसे लग रहा था कि वो किसी गुफा में फंस गए हैं। कहीं से कोई सुराख रह गया था जिससे हवा का आना जाना हो गया और भाई जी जो थे मौत से बच गए। भूकंप बंद हुआ, मूसलाधार बरसात हुई। तो उसी में उनके बगल के एक गोले में आग लग गई। चारों ओर हाहाकार मचा था, कौन बचा कौन दबा किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। दादाजी जो थे तीनों बच्चों की खोज करने लगे। उनकी भाई जी की बुआ के दोनों बच्चे पत्थरों के नीचे आके मौत को गले लगा लिया था उन्होंने। और उनकी बुआ का जो पुत्र था राम गोयनका की लाश मिली। ढूंढते और पुकारते दादाजी भजनलाल जी श्रीनिवास के गोले के पास आए। वे बड़े जोर से पुकार रहे थे, मन्नू मन्नू, मतलब भाई जी का बचपन का नाम। और भाई जी ने सुन ली। नन्हा तो बच्चा था ही, भयभीत था, रो रहा था, लेकिन किसी भगवत प्रेरणा के कारण उनके अंदर एक शक्ति जैसा कुछ आ गया और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हूँ। पत्थरों का ढेर हटाया गया और भाई जी को जो है निकाला। भाई जी भाग के दादाजी की गोदी में चढ़ गए। दादाजी ने उनको हृदय से लगा लिया। दोनों रोने लगे। उनके रोने के कई अर्थ थे। दादी जी तब तक अपने इष्ट श्री हनुमान जी को याद कर रही थी। हनुमान जी ने उनकी पुकार सुन ली। बुआ जी के बालकों के दबने का दुख अक्षण भर के लिए कुछ हल्का हो गया। अब कलकत्ते में उनके जीवन के कुछ किस्से सुनिए। जीवन के प्रारंभ से ही भाई जी को भोग सुख के विरुद्ध त्याग तथा संयम का क्रियात्मक सजीव पाठ मिला था।
वो कहते हैं कि मुझे याद है जब मैं बच्चा था, शायद 12 वर्ष का था, तब 2 आने में एक कंगा खरीद कर ले आया। अमृतसर में हमारी दादी जी का पीहर था, वहां से बहुत कंघे आया करते थे, चंदन के भी और हाथी दांत के भी। इसलिए कंघे घर में रहा ही करते थे। मैं नए फैशन का एक लंबा कंघा ले आया। पिताजी ने बड़े प्यार से पास में बैठा कर कहा, भैया ये कंघा तुम खरीद कर लाए हो क्या? मैंने कहा, हाँ जी मैं खरीद कर लाया। बोले, कितने पैसे लगे? मैंने कहा, 2 आना। तब बड़े स्नेह से बोले, भैया देखो अपने घर में कितने कंघे पड़े हैं। अपने तो लोगों को कंघा बांट आपन तो लोगों को कंघा बांटते हैं। यह 2 आना पैसा तुमने व्यर्थ खर्च कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अपने गंगा जी पर जावें और 2 आने गरीबों को बांट दे तो कितना लाभ हो। मुझे अभी तक उनके शब्द याद हैं। ऐसी ही उनकी भावना थी। एक तरफ बड़ी उदारता, दूसरी तरफ अपने लिए खर्चा करने में कंजूसी। बहुत पुरानी बात है कलकत्ते की। उसमें मेरे पिताजी थे, उनके पास संत महात्मा आया करते थे। वे उनका बहुत आदर करते थे। एक दिन एक बड़े वृद्ध महात्मा आए। महात्मा जी के लिए एक आयोजन हुआ कि वे रात को कुछ उपदेश करें। बड़े सरल हृदय के महात्मा थे। छल कपट उस जमाने में बहुत कम होता था। महात्मा जी बोले, बताओ किस विषय पर बोलें? ईश्वर का खंडन करें या मंडन? पिताजी हंसे और बोले, दोनों चीजें कैसी होंगी? जो सिद्धांत आप मानते हैं वही कहिए। बोले, मानने की बात अलग है, सिद्धांत कुछ नहीं। हमारे पास विद्या है, युक्तियां हैं। तुम कहो तो खंडन कर दें, तुम कहो तो मंडन कर दें। और एक किस्सा सुनाते हैं भाई जी। कहते हैं, मुझे अपने घर की एक बहुत पुरानी बात याद है। हमारे दादाजी परदादाजी 2 भाई थे। उनके लड़कों का आपस में कुछ विरोध हो गया था। किस बात को लेकर हुआ मुझे याद नहीं, मैं बच्चा था। कलकत्ते में वे लोग एक मकान में ही रहते थे, पर आपस में बोलचाल बंद थी। एक दिन की बात है, रात का समय था। पिताजी गद्दी में बैठे थे। बैठे बैठे ही उनको पहली बार ऐसा दौरा आया कि वे बेहोश हो गए। उसमें एक मुनीम थे जिनका नाम चांदमल था। वे एक डॉक्टर को बुलाने दौड़कर गए। जब दौड़कर कोठी से बाहर निकले तो बाहर हमारे ताऊ जी की दुकान थी। उनका नाम बिहारी लाल जी था। वे दुकान पर बैठे थे और बोले, चांदमल कहाँ जा रहे हो? वे पिताजी से तो बोलते नहीं थे, पर चांदमल तो काम करते थे इसलिए ऐसे ही पूछ लिया। चांदमल ने उत्तर दिया, बाबू बेहोश हो गए इसलिए डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। वे बोले, भीमराज बेहोश हो गया? उनके पास गाड़ी थी, वे पहले डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर को लेकर पहले आ गए। चांदमल तब तक आए ही नहीं थे। चिकित्सा हुई और अपनी गाड़ी में घर ले आए। उन्हें होश आ गया। जो वर्षों से इनका विरोध था वे धुल गया और उनमें आपस में बड़े ही प्रेम हो गया। जब तक बिहारी लाल जी जीवित रहे इतना प्रेम रहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके एक सत बर्ताव ने सारा व्यवहार बदल दिया। मैं बचपन से ही कुछ सार्वजनिक कार्यों में रुचि रखता था। पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ाई की दृष्टि से नगण्य, तुच्छ कुछ भी नहीं। सार्वजनिक कार्यों में मेरी रुचि थी और सामाजिक कार्यों में मैं जब 13 वर्ष का था कलकत्ते में, तब से भाग लेने लगा। उन दिनों भारत की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी जो थे बहुत सक्रिय थे। कलकत्ते में स्वदेशी युग के क्रांतिकारी आंदोलन से भी बहुत बड़ी नियमानुवर्तिता, संयम, त्याग, सादगी की क्रियात्मक शिक्षा मिली, क्योंकि उसमें आंदोलन का उद्देश्य ही था देश के लिए तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर देना, प्राणों की बलि देकर भी देश सेवा करना। उस प्रसंग में मुझे बंगाल में श्री अरविंद, श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी, श्री विपिन चंद्र पाल,
श्री चितरंजन दास, श्री रविंद्रनाथ ठाकुर, श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती, श्री ब्रह्मबांधव उपाध्याय, श्री सत्याचरण शास्त्री, श्री सखाराम गणेश देवस्कर, श्री शारदाचरण मिश्र, श्री कृष्ण कुमार मिश्र आदि विभिन्न क्षेत्रों के महानुभावों से बार बार मिलने, किन्हीं किन्हीं के साथ अत्यंत अंतरंग संपर्क में आने का अवसर मिला। उससे मुझे त्याग में जीवन निर्माण में बड़ी सहायता मिली। और विद्वानों एवं साहित्यकारों से निकट का संपर्क, इसी के साथ उस समय के कलकत्ते के धुरीण साहित्यिक पंडित गोविंद नारायण मिश्र, पंडित दुर्गा प्रसाद जी मिश्र, श्री बाल मुकुंद जी गुप्त, पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी चतुर्वेदी आदि बहुत सारे विद्वानों के संपर्क में जो है आने का मौका मिला। उन दिनों 1906 में स्वदेशी वस्त्र का बड़ा जोर शोर से प्रसार हो रहा था और भाई जी ने जो है शुद्ध खादी पहनना शुरू कर दिया था। और वो उन्होंने तो गांधी जी से ही पहले, जो गांधी जी से भी पहले खादी का जो है उपयोग करना शुरू कर दिया था। मोटी चद्दर का कपड़ा पहनते थे। और राजनीति की ओर जो है भाई जी का झुकाव हो गया। कलकत्ते में बंग भंग का आंदोलन चल रहा था। तभी से कहते हैं भाई जी मेरा राजनीतिक की ओर जो है झुकाव हो गया था। सन 1906 ईस्वी कलकत्ता कांग्रेस में, जिसमें श्री दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे, पहले पहल में शामिल हुआ था। महात्मा गांधी से मेरा संपर्क तो जब मैं कलकत्ते में राजनीतिक क्षेत्र में था तभी से था। जब वे रंगून से कलकत्ता आए थे तो सबसे पहले मैंने ही उनका स्वागत किया था। उसके कुछ बाद ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबू परसोत्तम दास जी टंडन, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि से निकट का संबंध हो गया। राजनीतिक जगत के बहुत महानुभावों से मिलना हुआ, पर उपर्युक्त महानुभाव से बहुत समीपता हो गई। खास करके पूज्य मालवीय जी, महात्मा गांधी तथा श्री टंडन जी से तो एक प्रकार का पारिवारिक संबंध हो गया। वे मुझे अपने परिवार का एक विश्वस्त बालक समझते थे। इन लोगों से मुझे बहुत कुछ मिला। और कलकत्ते के बहुत से जो गणमान्य लोग थे उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया। कलकत्ते में उस समय के गणमान्य पुरुष सर हरिराम जी गोयनका, श्री रुडमल जी गोयनका, श्री रामदास जी बाजोरिया आदि बहुत ही जो थे लोग, ये काफी बुजुर्ग लोग थे, उनसे मुझे काफी प्यार मिला। श्री हरिराम जी गोयनका, रामदास जी भजोरिया तथा श्री आनंद जी जयपुरिया विशेष सुने करते थे। बम्बई पहुंचने के बाद सरकार के द्वारा बंगाल में प्रवेश न करने का आदेश वापस होने के बाद जब 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 मैं कलकत्ता गया तब तक श्री राम जी वहाँ हुए तो आनंद राम जी से मैं अवश्य मिलता, नहीं मिलता तो वे आ जाते। श्री जुगल किशोर बिड़ला से मेरा अच्छा परिचय कलकत्ते में ही हो गया था। श्री जुगल किशोर जी शुरू से ही बड़े सदाचारी, संयमी, साधु स्वभाव, अत्यंत उदार, महादानी, साधु संतों के सेवक, देश का कल्याण चाहने वाले, हिंदू धर्म की सर्वांगीण उन्नति और इसका विश्व भर में प्रसार प्रचार चाहने वाले थे। हिंदू धर्म की महत्ता को जानकर उसी से विश्व का कल्याण मानने वाले सत्पुरुष थे। वे एक योग भ्रष्ट पुरुष थे। सूचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। मेरे तो शुरू से ही वे वात्सल्य हृदय आदरणीय भाई थे। मेरे प्रति उनका स्नेह उत्तर उत्तर बढ़ता ही गया। वे मेरी हर तरह से
संभाल रखते, मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखते, मेरे कामों में सहायता परामर्श देते। कभी कभी पूरी आत्मीयता के साथ उल्हाना कर्तव्य अक्षेत्र से दिग्भ्रम या प्रसाद न हो जाए इससे सावधान करते रहते। वे मूर्तिमान हिंदू धर्म थे। मुझे उनसे बहुत कुछ मिला, वे देना ही जानते थे। मैं जब जब दिल्ली जाता, यदि बिड़ला जी वहाँ होते तो मैं उनके दर्शन अवश्य करता। एक बार मुझे दिल्ली पहुंचे 2 दिन हो गए, उन्हें पता लगा तो स्वयं संध्या के समय वे भाई जया दयाल डालमिया के मकान पर जहां मैं ठहरा था आ गई। मैं उसमें कहीं बाहर गया हुआ था। वे मेरी प्रतीक्षा में बहुत देर तक बैठे रहे। तब तब से मैंने यह नियम सा बना लिया था कि मैं दिल्ली पहुंचता उसी दिन पता लगाकर यदि वे वहां होते तो उनके दर्शनार्थ बिड़ला हाउस पहुंच जाता। इसीलिए पता लगता कि मेरे प्रति उनकी अब कितनी आत्मीयता थी। श्री ज्वाला प्रसाद जी कनोडिया। श्री ज्वाला प्रसाद जी कनोडिया से मेरा बहुत पुराना परिचय है। वे उस समय श्री हरिवर्क्स जी सांवला के फर्म के इंपोर्ट विभाग में काम करते थे। श्री सांवला जी की दुकान के ठीक सामने पार्क कोठी में हमारी दुकान थी। वहीं परिचय हुआ और वह घनिष्ठ प्रेम तथा आत्मीयता में परिणित होता गया। आप हमारी गुप्त समिति के प्रमुख थे। हमारे गोविंद भवन कार्यालय के कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री थे। मेरे लिए तो वे अभिन्न मित्र, दुख विपत्ति के साथी, बंधु, सदा सर्वप्रकार देख रेख रखने वाले स्नेहपूर्ण सहोदर, अग्रज, मेरी सुख सुविधा के लिए अपनी जरूरी कार्यों का भी त्याग करने वाले परम आत्मीय थे। श्री झाबरमल जी शर्मा। पंडित झाबरमल जी शर्मा बड़े ही साहसी, बुद्धिमान और सात्विक स्वभाव के साहित्यिक पुरुष हैं। मुझ पर आरंभ से ही स्नेह, प्रीति और कृपा रखते हैं। इसलिए मेरे प्रति जो उपकार हैं, इन्होंने जो सद्भाव मुझे दान किया है, अब तक दे रहे हैं, वह सर्वथा आदरणीय है। और बहुत पुरानी बात है, कलकत्ता में श्री चित्तरंजन दास जी थे। वे उस समय बंगाल के बहुत बड़े नेता थे। मेरा उनसे बड़ा निकट का संबंध रहा। वे बड़े उदार थे। ऐसे उदार हमने बहुत कम लोग देखे हैं। उनका उनको डुमरांव केस जीतने पर एक दिन 4.5 लाख रुपए मिले थे। घर पहुंचे तब तक एक पैसा भी पास में नहीं रहा। 4.5 लाख सब के सब पहले से ही चेक लिख रखे थे। एक बार गांधी जी बोले, दास बाबू आपका धन बहुत व्यर्थ जाता है, आप ठीक समझकर खर्च नहीं करते। गांधी जी ने उनसे अपनी दृष्टिकोण से ठीक ही कहा। दोनों ही महापुरुष थे, पर दृष्टिकोण तो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। सर चित्तरंजन दास जी ने उस बात का हंसकर ऐसा उत्तर दिया कि बापू आदि सभी मेरी जगह होते तो आपका धन अवश्य व्यर्थ जाता, पर मेरा धन तो एक एक पैसा भगवान की सेवा में खर्च होता। यही भेद है। मैं सोच सोच कर एक एक पैसा भगवान की सेवा में खर्च करता हूँ। तो इतने महानुभावों के संपर्क में भाई जी का रहना हुआ तो बिल्कुल ये तो उनके जीवन पर उन सबका असर पड़ना ही था। देखिए उनका प्रार्थना से किस प्रकार से रोका नाश होता है, ये प्रसंग सुनिए। बहुत पुरानी कलकत्ते की बात है। मेरे एक बंगाली मित्र थे, वे नास्तिक थे। वे हमेशा भगवान का खंडन करते। एक बार वे बहुत बीमार हो गए, बहुत दवा लेते रहे पर अच्छे नहीं हुए। डॉक्टर बीमारी असाध्य बताने लगे। एक दिन मुझे बोले, भाई तुम भगवान भगवान करते हो, तुम्हारे भगवान से प्रार्थना करो। मैंने उनसे कहा तुम ही करो, पर करना विश्वास पूर्वक। बोले अच्छे हो जाएंगे। मैंने ऐसे ही कह दिया, विश्वास पूर्वक करोगे तो अवश्य अच्छे हो जाओगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि 2 दिन प्रार्थ करते ही रहे। जिस रोग को डॉक्टरों ने असाध्य कहा था वह ठीक हो गया। ठीक होने पर भगवान को मानने लगे। पहले वाली ने मानने की बात उन्होंने छोड़ दी। अब संगत का जो दोष है उसके बारे में सुनिए उनका।
क्या कहना है। मेरे एक मित्र कलकत्ते में बड़े सज्जन पुरुष थे, वे घुड़दौड़ में जाया करते थे। घुड़दौड़ में जाने के बाद धीरे धीरे वे क्लब जाने लगे। दोस्त किस तरह आता है ये बात बता रहा हूँ। क्लब में वे जाकर बैठते तो वहाँ उनके मित्र रहते ही उनसे बातचीत होती। क्लब में जाने का अर्थ ही है मनोरंजन करना। कुछ दिनों बाद उनके मित्र कहने लगे, तुम यहाँ आते हो, बातचीत करते हो, हम लोग खाते हैं, तुम खाते पीते नहीं, यह अच्छी बात नहीं लगती। तुम एक काम करो, तुम घर से खाने का सामान ले आया करो, हम लोग यहाँ बैठकर खाएं। तुम अपने घर की चीजें अपने बर्तन में निकाल कर खा लिया करो। यह बात उनको जच गई, वे ऐसा करने लगे। अपनी घर की चीजें लाकर अपने बर्तन में खाने लगे। कुछ दिनों बाद फिर मित्र लोगों ने समझा कि देखो भाई, घर से रोज रोज लाते हो, ये अच्छा नहीं लगता। ये कोई कच्ची रसोई तो है नहीं, हमेशा गरम दाल चावल थोड़े ही लाना है, यह तो पक्की बनी हुई चीज है। लाकर यहाँ अलमारी में रख दो, 5-7 दिन के लिए एक साथ ले आओ, यहीं से लेकर खा लिया करो। उन्होंने ऐसा ही किया। थोड़े दिनों बाद मित्र बोले, तुम लाते हो अलमारी में रखते हो, अलग लेकर खाते हो, ये अच्छा नहीं लगता। तुम जो चीज खाते हो वह यहीं बनवा लिया करो, इसमें क्या हर्ज है, तुम्हारे लिए अलग बन जाएगी। ऐसा होने लगा, उनके लिए अलग बनने लगी, वे वहीं खाने लगे। होते होते विस्तार से न कहकर संक्षेप में कहना है, फिर वे अंडा खाने लगे, फिर मांस खाने लगे। वे बिल्कुल निरामिष भोजी थे, अंडे मांस बड़ी घृणा करते थे। पर होता यही है, पहले उपेक्षा बुद्धि होती है, फिर घृणा निकलती है, फिर उसमें से समीचीन बुद्धि हो जाती है, फिर वह आवश्यक लगने लगता है। उसके बिना काम नहीं चलता, इस तरह जीवन में पाप आ जाता है। अब उन दिनों कलकत्ता की जो स्थिति थी उसके बारे में बताते हैं। कलकत्ते की बहुत पुरानी बात मुझे याद है। उस समय व्यापारियों का बैंकों में बहुत कम काम होता था। एक व्यापारी बैंक, सरकारी बैंक थे, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये पीछे स्थापित हुए। कुछ विदेशी बैंक थे। बैंकों में केवल जिनके बड़े ऑफिस थे या विदेशियों के काम होते थे, बाकी सारी लेन देन नगद रुपए में होती थी। मैं अपनी बात कहता हूँ, हमारा कपड़े का कारोबार था। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जमादार लोग नगद रुपयों की थैलियां झांके पर उठाए रात को तंग अंधेरी गलियों में लेकर आते। मन में किसी प्रकार की संख्या ही नहीं थी कि कोई लूट लेगा। आज दिन दहाड़े बैंकों में लूट लेते हैं, हमारा चारित्रिक पतन हो गया। इसी तरह स्त्रियां पहले अकेली घूमती थी, कहीं भी घूम कोई डर भय नहीं था। अब भाई जी, संत परवर सेठ जी श्री जय दयाल गोविंद का से प्रथम मिलन के बारे में बताते हैं। क्योंकि मेरे जीवन पर उपनिषदों का, श्री मद भागवत का तथा वैष्णव ग्रंथों का बड़ा प्रभाव है। महान आचार्य श्री शंकराचार्य तथा भगवान श्री चैतन्य देव से मुझे सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है। पर यदि सत्य कहा जाए तो मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव श्रद्धेय पूज्य श्री जय दयाल जी गोविंद का है। उनको मेरे पास भगवान ने ही भेजा जा। यद्यपि संबंध में वे मेरे मौसेरे भाई होते थे, तथापि दूर दूर रहने से मिलने का काम नहीं पड़ा था। मेरे नाना जी और उनके नाना जी बहुत निकट के भाई थे। लगभग 1910 की बात है। कलकत्ते में पारक कोठी में हम लोग कपड़े की दुकान थी। हमारी दुकान के सामने श्री शिवदत्त राय जी की दुकान थी। उनके यहाँ श्री सेठ जी आया करते थे, मेरे पिताजी वहाँ जाया करते थे। फिर पिताजी के साथ हमारी दुकान पर वे स्वयं आने लगे और उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा। मेरी भी उनकी ओर रुचि बढ़ी। उन दिनों जब जब वे कलकत्ता आते तो श्री गणेश दास कृष्णदास जी नाम की फर्म थी, उनके यहाँ हनुमान बख्श जी गोविंद का मुनीम थे। उनकी गद्दी में वे ठहरा करते। उनके चाचा आदि शायद जोखी राम जी नाम था, पूरा याद नहीं। वे तुला पट्टी में रहते थे, दलाली करते थे, उन्हीं के यहाँ भोजन किया करते थे। मैंने फिर ज्वाला प्रसाद जी कनौड़िया से कहा कि आप भी जाया करें। श्री ज्वाला प्रसाद भी जाने लगे। वे भी हमारे सत्संग में प्रधान हुए और
और भी दो चार व्यक्ति कहा करते हुए जाने लगे। कुछ समय बाद राजनीतिक गतिविधियों के कारण हम लोग गिरफ्तार हो गए। हमारे पर केस तो चला नहीं, इस केस के लिए तो पुलिस को प्रमाण नहीं मिला। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को नजरबंदी में रखा गया। हम लोगों से पूछा गया कौन कहाँ रहेगा। सेठ जी के संपर्क के कारण मैंने कह दिया बांकुड़ा। मुझे बांकुड़ा से 24 मील दूर एक छोटा सा गांव शिमलापाल है, वहीं रखा गया। वहां जाते समय बांकुड़ा गया तो सेठ जी के पास ही ठहरा। उसमें सेठ जी और उनके मामा जी का एक साथ ही व्यापार था। सेठ जी की राजनीति में रुचि नहीं थी। वे जब जब कलकत्ता जाते मेरी दादी जी से जरूर मिलते, घर पर जाकर मिलते। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कृपा करके भैया दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई जी के चरित्र का अगला वीडियो मैं बा, बाद में देता हूँ। नमस्ते मेरे दोस्तों, नमस्कार।